राधे राधे दोस्तों। आप सभी ने श्री बांके बिहारी का नाम अवश्य ही सुना होगा, क्योंकि यह नाम विश्वविख्यात जो है। श्री बांके बिहारी मंदिर श्री धाम वृंदावन में स्थित है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बांके बिहारी मंदिर कब बना? भगवान को पर्दे में क्यों रखा जाता है? बांके बिहारी की मूर्ति कैसे प्रकट हुई? वृंदावन की विशेषता क्या है? बांके बिहारी मंदिर का रहस्य क्या है? बांके बिहारी मंदिर का नाम कैसे पड़ा? बांके बिहारी की कथा क्या है? आज के वीडियो के माध्यम से हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर का रहस्य। बांके बिहारी मंदिर का इतिहास क्या है? श्री बांके बिहारी मंदिर मथुरा वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण का धाम माना जाता है। यह बहुत ही पवित्र धाम है। वृंदावन में भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं मिलती है और आज भी कई लोग भगवान को उसी वृंदावन में कृष्ण लीला का अनुभव करते हैं। आज भी कई लोगों की आस्था है कि राधा कृष्ण की रास लीलाएं शाम के समय में यहाँ होती है, इसीलिए वृंदावनवासी रात को जल्दी सो जाया करते हैं, क्योंकि भगवान की रास लीला इतनी ऊर्जावान होती है कि उसे देखी नहीं जा सकती। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के वृंदावन धाम की ऐसी और रहस्यमयी बातें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर कब बना। बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर स्थित है। स्वामी हरिदास ने इसका निर्माण 1864 में करवाया था। अब जानते हैं कि भगवान को पर्दे में क्यों रखा जाता है। एक बार एक भक्त था जो बांके बिहारी के दर्शन के लिए आया था। वह दर्शन करते करते बहुत समय तक बांके बिहारी जी को देखता रहा, इसीलिए भगवान रीझ गए और उन्हीं के साथ उनके गांव चले गए। यहाँ पर मंदिर के स्वामी जी को जब पता चला तो वे उनके पीछे गए और बड़ी मुश्किल से बांके बिहारी जी को वापस लेकर आए। तब से बांके बिहारी के दर्शन के लिए झांकी दर्शन की व्यवस्था हुई है। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे डाल दिए जाते हैं, ताकि कोई निरंतर उनको देख न सके। तो आइए अब जानते हैं कि बांके बिहारी जी की मूर्ति कैसे प्रकट हुई। मान्यता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, यह प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि श्री हरिदास जी के अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी वृंदावन प्रकट हुए थे। बांके बिहारी मंदिर में भगवान की काले रंग की मूर्ति है, जो श्री हरिदास जी ने खोजी थी। मान्यता है कि इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों की ही छवि है, इसीलिए यहाँ पे आके जो भक्त दर्शन करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। वृंदावन की विशेषता क्या है? वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की अनगिनत बाल लीलाएं हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि शाम के समय भगवान राधा और गोपियों के साथ आज भी रास लीला रचाते हैं, इसीलिए शाम होने पर यहाँ कोई मनुष्य या पक्षी घर से बाहर नहीं निकलता। अगर कोई उन्हें रासलीला करते देख लेते हैं तो वह उनकी अपार ऊर्जा शक्ति को सहन नहीं कर पाता। रात में बांके बिहारी जी रास करते हैं, इसीलिए उनके आराम करने के समय पर इस मंदिर में मंगला आरती नहीं की जाती है। वृंदावन के सभी मंदिरों में मंगला आरती करने की व्यवस्था है।
मंगला आरती सुबह 5 बजे की जाती है। लेकिन श्री बांके बिहारी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर मंगला आरती नहीं की जाती। इसके पीछे की वजह यह है कि ऐसा मानना है भगवान श्री बांके बिहारी जी शाम के समय रास लीला करते हैं गोपियों के साथ, तो सुबह के समय वो आराम करते हैं, सोते हैं। उनकी शयन में, उनकी निद्रा में कोई विघ्न ना हो, बाधा ना हो, इसलिए इस मंदिर में मंगला आरती नहीं की जाती। आइए अब जानते हैं कि बांके बिहारी मंदिर का रहस्य। यहाँ पर हर वर्ष मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर में साल में सिर्फ एक बार ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। वह दिन है अक्षय तृतीया। भगवान के चरणों के दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं और अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। यदि आपने बांके बिहारी के दर्शन किए होंगे या उस मंदिर में गए होंगे तो आपने भी देखा होगा श्री बांके बिहारी के चरणों को हमेशा ढक कर रखा जाता है। आइए अब जानते हैं बांके बिहारी नाम कैसे पड़ा। श्री हरिदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक समय पर वह हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते और निधिवन में बैठकर अपने राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते थे। उनके संगीतमयी भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते थे और कई बार उनके सामने आकर उन्हें दर्शन देते थे। हरिदास जी के शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, कृपया करके हमें भी दर्शन का लाभ लेने दे। हरिदास जी इसके बाद फिर से भक्ति में लीन हो गए और फिर कृष्ण और राधा दोनों ही उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। तब श्री हरिदास जी ने अपने शिष्यों की मन की बात भगवान से कही। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास जी ने भगवान को बोला कि वह उनको तो लंगोट पहनाकर यहाँ रख लेंगे, परंतु माता राधा के लिए उनके पास कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि वह केवल एक संत है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा एक हो गए और एक होकर उनकी प्रतिमा प्रकट हुई और फिर हरिदास जी ने उस प्रतिमा का नाम बांके बिहारी रखा। तो इस वजह से श्री बांके बिहारी का नाम पड़ा और इसी नाम पर वहां पर मंदिर की स्थापना हुई। आइए अब जानते हैं बांके बिहारी की कथा। एक बार एक कृष्ण भक्त स्त्री ने अपने पति को वृंदावन जाने के लिए राजी किया था। वह दोनों वृंदावन पहुँचे और बांके बिहारी मंदिर जाकर दर्शन किए। थोड़े दिन वो लोग वृंदावन में ही रुक गए और बांके बिहारी के दर्शन रोज करते रहे। वह स्त्री के पति उसको वापस घर जाने के लिए कहा। तब उस स्त्री ने बांके बिहारी जी से प्रार्थना की कि वह हमेशा उसके साथ ही रहे। फिर दोनों पति पत्नी घर जाने के लिए निकल गए। वो लोग रेलवे स्टेशन जाने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। तभी बांके बिहारी जी बाल स्वरूप में आकर उन दोनों से विनती करने लगे कि मुझे भी साथ ले चलो। इस तरफ मंदिर के पुजारी ने मंदिर में से बांके बिहारी जी को गायब देखा और वह कृष्ण भक्त स्त्री के प्रेम भाव को समझ गए। तुरंत ही वह उस घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े और बालक रूप बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। तभी वह बालक वहां से गायब हो गया और पुजारी वापस मंदिर लौटकर आए तो भगवान को वहीं मंदिर में पाया।
फिर भगवान के दर्शन किए। ऐसी घटना होने से पति पत्नी ने संसार को त्याग दिया और बांके बिहारी जी की सेवा में अपने सारे जीवन को अर्पण किया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि फिर भी आपके कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। जय श्री राधे।